हेलो दोस्तों, मैं हूँ रितेश और आ चुका एक और न्यू वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम लोग एक सवाल करने वाले हैं। देखो, मार्क नंबर चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले तो मैं इसमें कमेंट पास कर देता हूँ। सबसे पहला स्टेप तो यही होता है, कमेंट पास कर दो, ठीक है। हाँ, कमेंट पास कर दिया तो हम लोग को चेक करना है कि नंबर एक मार्क नंबर है कि नहीं, ठीक है। और यहाँ पे तो कहानी दिखा गया है कि मार्क नंबर क्या होता है। हम लोग को इससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें इंग्लिश से ज़्यादा हम लोग एग्जाम्पल पर बिलीव करते हैं, ठीक है। जितना आप समझोगे नहीं, आप जो पढ़ के, उतना आप एग्जांपल देके समझ जाओगे। तो 246 एक नंबर है, तो सबसे पहले स्क्वायर करना है, उसके डिजिट्स का स्क्वायर करना है, ठीक है। हमने इतना समझ गया। और डिजिट्स का स्क्वायर करने के लिए हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे, इतना भी हम लोग समझ चुके हैं। अब डिजिट्स का स्क्वायर कर दिया हमने, डिजिट डिजिट का 2 का स्क्वायर कर दिया, 4 का स्क्वायर कर दिया, 6 का भी स्क्वायर कर दिया। अब क्या करना है, सपोज ऐड कर देना है, ठीक है। हम लोग ऐड भी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप सम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है ना। ऐसा कुछ नहीं है कि सम फंक्शन का यूज़ नहीं कर सकते, सम फंक्शन का भी यूज़ कर सकते हो, बट हम लोग नहीं करेंगे, हम लोग नॉर्मल जाएंगे, ठीक है। अब 56 निकल गया, आप देख सकते हो 6 और 56, इसका लास्ट डिजिट को चेक करो, लास्ट डिजिट सेम आ जाएगा। देखो, 56 इज एन इवन नंबर एज वेल एज लास्ट डिजिट इज 6 फॉर बोथ सम एज वेल एज एंड द नंबर, ठीक है ना। बिकॉज 6 जो लास्ट डिजिट है और सम का जो स्क्वायर्स का सम का लास्ट डिजिट 6 है और ये भी 6 आ रहा है, इसीलिए ये एक मार्क नंबर है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे सम करना है, तो मैंने SUM नाम का एक फंक्शन ले लिया। और रिमाइंडर भी हम लोग चेक करना है, बिकॉज रिमाइंडर किस चीज़ के लिए, कोई भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो और रिमाइंडर हमेशा उसका लास्ट डिजिट होता है। जैसे कि अगर आप 246 को डिवाइड बाय 10 करो तो क्या आ जाएगा, 246 को डिवाइड बाय 10 करोगे तो क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। और रिमाइंडर में क्या बचेगा, रिमाइंडर में बच जाएगा आपका, क्या बच जाएगा, रिमाइंडर में बच जाएगा 6। खुद करके देखो डिवाइड। कोई भी नंबर को अगर आप 10 से डिवाइड करते हो ना, कोई भी नंबर को 10 से डिवाइड करते हो तो उसका रिमाइंडर आता है हमेशा उसका लास्ट डिजिट, ठीक है। तो चलो, तो आपको बताने के लिए क्या था। अब देखो, चलो वाइल लूप स्टार्ट करते हैं। वाइल लूप स्टार्ट कर दिया हमने, n इज़ ग्रेटर देन 0, ठीक है। वाइल लूप हमने स्टार्ट कर दिया n इज़ ग्रेटर देन 0 करके, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर चेक करना है, तो रिमाइंडर इक्वल्स टू n mod 10, n mod 10। n मेरा नंबर है, तो नंबर को हम लोग इनिशियलाइज कर देते हैं। n इक्वल्स टू int इनपुट, एक्सेप्ट करने बोला तो एक्सेप्ट करते हैं यूज़र से। एंटर नंबर, एंटर योर नंबर, ठीक है। हमने नंबर को इनपुट करा दिया। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम लोग नंबर यहाँ से नम से कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा दिखता है नम। अरे ये प्रॉपर नहीं लग रहा है, तो एन से रखते हैं। अब हम लोग को सम करना है, तो हमने सम फंक्शन ले लिया, सम प्लस इक्वल्स टू, ठीक है। रिमाइंडर जो भी हमारा रिमाइंडर निकला, आप देख सकते हो रिमाइंडर का स्क्वायर किया इसने, 6 का स्क्वायर करेगा, 4 का स्क्वायर करेगा, 2 का भी स्क्वायर करेगा। तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, रेम इक्वल्स टू रेम इंटू रेम कर दिया, जिससे क्या कर दिया, स्क्वायर कर देगा, ठीक है ना। चलो, मैथ डॉट पाव भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हम लोग एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, बिकॉज वो एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसीलिए। तो सम हमने यहाँ से कर दिया, तो इसलिए डायरेक्टली हमने यहाँ पे स्क्वायर कर दिया। अब हमने सम कर दिया, अब हम लोग क्या करना है, जैसे कि 246 है, 246 आपको 24, आप 246 है, तो मुझे ना 6 का स्क्वायर निकालना है। तो ये तो 6 का स्क्वायर निकाल के दे देगा, मुझे 4 का स्क्वायर कैसे निकालूंगा। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि मैं 4 का स्क्वायर को कैसे निकालूँ। 4 का स्क्वायर को मैं निकालूंगा, अगर मेरा नंबर 24 होता तो। मेरा नंबर 246 है, इसीलिए मैं 6 का स्क्वायर निकाल पा रहा हूँ, लेकिन मैं 4 का स्क्वायर को कैसे निकालूँ, अगर मेरा नंबर 24 होगा तो। अगर मेरा 24 होता तो मैं डायरेक्टली 4 का स्क्वायर निकाल पाता, अगर मेरा नंबर 2 होता तो मैं डायरेक्टली 2 का भी स्क्वायर निकाल पाता, इस चीज़ के हिसाब से। तो हम लोग को नंबर को, उसके लास्ट चीज़ को हटाना भी तो है, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, नम n इक्वल्स टू n/10 कर देंगे, जिससे क्या होगा, ये एक नंबर को डिवाइड कर देगा बेसिकली 10 से। 246 को 10 से डिवाइड करेंगे तो ये तो रिमाइंडर चेक करेगा, लेकिन आंसर कितना आएगा, 24 ही तो आएगा। जैसे कि आप यहाँ से चेक करो, 246 को मैंने 10 से डिवाइड कर दिया, तो आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर कुछ बात नहीं कर रहा हूँ मैं, रिमाइंडर के बाद में 24 आ जाएगा। तो मैं 24 अगर आ जाएगा तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, देख सकते हो आप, 24। अब मैं 4 का स्क्वायर कर सकता हूँ यहाँ पे, समझ रहे हो ना आप। तो इसीलिए हम लोग इस चीज़ को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज नंबर इक्वल्स नंबर 10 करोगे तभी जा करके आपको, अगर आप ये चीज़ नहीं करते हो तो सिर्फ आपको लास्ट डिजिट का ही सम देगा। बाकी हम लोग को तो सबको सम देना है, हम लोग को दिखाना है कि हम लोग सबका सम कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए हम लोग को क्या करना है, n इक्वल्स टू इसको डिवाइड बाय 10 कर देंगे, जिससे हम लोग को उसका ये डिजिट भी मिल जाएगा, हर एक डिजिट मिल जाएगा। तो हर एक डिजिट का हमने स्क्वायर भी कर दिया। अब देखो, अब क्या करना है, अब हम लोग को चेक करना है कि ये एक इवन नंबर है कि नहीं, है ना। इज एन इवन नंबर होना चाहिए बेटा, एक इवन नंबर होना चाहिए, इज एन इवन नंबर होना चाहिए, ठीक है। सो इफ़ है ना, इफ़ अभी हमने सम रख दिया है, इफ़ हमारा जो नंबर है बेसिकली 56 इज एन इवन नंबर एज वेल। अब देखो सवाल क्या है, मार्क नंबर शेड ऑफ मार्क सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ ईच डिजिट इज एन इवन नंबर, ठीक है। तो ये एक इवन नंबर होना चाहिए,
सो यहाँ पे ये नंबर एक इवन नंबर होना चाहिए। तो नंबर किस में सेव है सर? सब में सेव है। तो सम मॉड 2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। सम मॉड 2 इक्वल्स टू, तो सबसे पहले तो मैं अपन लोग ना प्रिंट आपको समझा देता हूँ। सबसे पहले हम लोग प्रिंट करके चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। नंबर एंटर करेंगे 246, 63 पॉइंट गलत आ रहा है देखो। नम इक्वल्स टू, अरे ऐसा तो गलत ही आएगा। ये डबल इक्वल्स हो जाता है पाइथन में, इसमें लगाते हैं देखो नाम डबल वाला, डबल स्लैश दिया जाता है। 246, अब देखो 245 आ रहा है, 45 आ रहा है। रुको 246 करके देखते हैं 56 आ रहा है क्या। देखो 56 आ रहा है, परफेक्ट है ना ये। अब देखते हैं, तो परफेक्ट है, हमारा कोड बहुत सही तरीके से चल रहा है, वर्क कर रहा है। अब हम लोग काम करते हैं, कंडीशन लगा देंगे इफ मेरा जो सम है, सम में ही मेरा नंबर है 56 छुपा हुआ है। तो इफ सम मॉड 2, क्योंकि अगर ये इवन है, सम मॉड 2 इक्वल टू 0 इवन है ना। एंड क्या करेंगे, ये 6 है, 6 लास्ट डिजिट है ना, ये लास्ट डिजिट चेक करोगे अभी आप। लास्ट डिजिट के लिए क्या चेक किया जाता है, रिमाइंडर, है ना। हाँ, अभी तो ये काम करता है, हम लोग क्या करेंगे, लास्ट डिजिट को चेक करना है तो 6 आ जाएगा, और 246 का लास्ट डिजिट को भी चेक करना है। तो एक काम करते हैं ना, यहाँ पर मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ जो कि मेरा नंबर है, टेम्प वेरिएबल ले लेता हूँ, ठीक है ना बेटा। टेम्प वेरिएबल, घबराना मत, मैं क्या कर रहा हूँ। एंड ये चीज़ का मुझे क्या चीज़ करके देगा पता है, ये मुझे ऑलरेडी एक टेम्परेरी वेरिएबल में मुझे ऑलरेडी एक, मुझे यहाँ पे 6 प्रोवाइड करके दे देगा, बिकॉज ये ऑलरेडी मुझे एक टेम्प वेरिएबल है, इसमें 6 मुझे प्रोवाइड करके दे देगा। तो मैंने ले लिया 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। तो यहाँ पे 6 आ गया। अभी मैं काम करूँगा, मुझे क्या चाहिए, 56 का लास्ट डिजिट चाहिए। तो अभी मैं एक और सम 2 ले लेता हूँ, सम 2 इक्वल्स टू, है ना, सम मॉड 2, सम मॉड, रुको, सम, ठीक है, लास्ट डिजिट चाहिए तो सम मॉड 10, ठीक है। जिससे क्या होगा, ये मुझे क्या करके दे देगा, ये मुझे 56 का लास्ट डिजिट चेक करके दे देगा। और अभी अगर ये दोनों सेम होंगे तो मैं डायरेक्टली लिख दे सकता हूँ इफ टेम्प इक्वल्स टू सम 2, ठीक है ना। प्रिंट क्या करके दे देगा, है ना, क्या करके दे देगा, ये चीज़ करके दे देगा। इसको मैं कॉपी कर देता हूँ, कॉपी का ऑप्शन आ रहा है कि नहीं, मैं डायरेक्टली इसे लिख देता हूँ 56, मतलब दिस नंबर इज़ अ मार्क नंबर, योर नंबर इज़ मार्क नंबर, ठीक है। डायरेक्टली से मैंने प्रिंट करके दे दिया। और कौन सा नंबर मेरा किस में है, नंबर किस में बेटा, सम में है, तो मैंने यहाँ से कर दिया सम कॉमा, ठीक है। चलो अब देखते हैं हमारा कोड रन करता है ये नहीं। एंटर नंबर, ओके 246 करके देखते हैं। देखो 56 योर नंबर इज मार्क नंबर, ठीक है। 56 आ गया एंड योर नंबर इज अ मार्क नंबर। परफेक्ट कोड रन हुआ है, एकदम परफेक्ट। सवाल भी बहुत सुंदर सा सवाल था, कॉन्सेप्ट का यूज़ हो रहा था बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है ना। तो ये चीज़ मैंने क्या क्यों किया, ये दोनों चीज़ मैं फिर से आपको बता दूंगा, ठीक है। सो कुछ नहीं दिमाग लगाना है आपको, मैं बता दूंगा, फिर से आपको चेक करके बता देता हूँ। जैसे कि 2 4 5 ले लेता हूँ, इज अ मार्क, देखो 45, देखो यही चीज़ गलती होती है हर एक चीज़ का मार्क नंबर। सो हमेशा टेम्प और इसका 6, देखो ऐसा क्यों आ रहा है, बिकॉज ऐसा इसलिए आ रहा है बिकॉज स्क्वायर इवन नंबर भी तो होना चाहिए ना, मॉड 2, हाँ। बिकॉज जो टेम्प जो होना चाहिए ना, वो मॉड 2 भी तो होना, मतलब बेसिकली ये इवन भी तो होना चाहिए। तो 56 ये इवन भी होना चाहिए, ठीक है। 56 जो है ये बेसिकली इवन भी होना चाहिए। तो इसको इवन नंबर भी चेक करना है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इवन नंबर भी 56, तो सम को यहाँ पे हम लोग को इवन भी चेक करना है ना। सो सम को इफ सम इक्वल्स टू इवन, इफ सम मॉड 2 इक्वल्स टू 0, और ये इवन भी तो होना चाहिए ना, तब जाकर के इसमें लूप को रन करेगा, ठीक है ना। ये कर दे के देगा सम मॉड 2 इक्वल्स टू, है ना, सम मॉड 2 इक्वल्स, तभी जाकर के इसमें रन होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर तभी जाने देंगे, ठीक है, जब, रुको, हाँ परफेक्ट है। चलो अब देखो, अब अभी देखना, ठीक है। हाँ 246, यस आएगा, पक्का आएगा। देखो अब मैं काम करता हूँ 245 करके देखता हूँ, नहीं आना चाहिए, नहीं आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, मतलब अभी हमारा कोड एकदम परफेक्ट रन कर रहा है। यहाँ पे हम लोग एल्स पार्ट दे देते हैं, एल्स एलीफ दे दूँ क्या, एलीफ टेम्प नॉट इक्वल्स टू, बट एल्स डायरेक्टली दे देते हैं, एल्स प्रिंट सम
इज नॉट मार्क नंबर, ठीक है। 245 ले लेते हैं इस, अरे एल्स पार्ट यहाँ पे दे देते हैं, ठीक है। चलो अब सही है, परफेक्ट है ना अब। 245 ले लेते हैं, चलो। 45 इज नॉट मार्क नंबर, इट्स नॉट 45 आ रहा है, एंड 245 इज नॉट मार्क नंबर आ रहा है, ठीक है ना। तो बेसिकली 245 मेरा मार्क नंबर नहीं आ रहा है। देखो ये इसको और परफेक्ट बनाने के लिए आप कुछ प्रिंटिंग स्टेटमेंट कुछ अलग कर सकते हो। 45 आ जाएगा और 245 इज नॉट मार्क नंबर आ जाएगा, कुछ ऐसे भी कर सकते हो आप। देखो मैं अब आपको करके बताता हूँ, ठीक है ना। सम आ गया, कॉमा कर सकते हो, ठीक है ना। और यहाँ से आप ऐसे कर सकते हो। सो आपका नंबर, जैसे गिवन नंबर जो कि n, सो यहाँ से मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूँ, टेम्प को एक और टेम्प टू ले लेता हूँ। मैं इसको और परफेक्ट बनने की कोशिश कर रहा हूँ। तो टेम्प टू मैंने यहाँ पे ले लिया, जैसे कि सम आ गया और टेम्प टू मैंने यहाँ पे कर दिया टेम्प टू, ठीक है। टेम्प टू मैंने कर दिया यहाँ पे टेम्प टू। अब यहाँ पे इज़ नॉट, टेम्प टू इज़ नॉट इज़ योर, ठीक है ना। ऐसे कर दिया मैंने, जैसे कि मैंने ऐसे कर दिया। और सम टू, और यहाँ पे ऐसे कर देते हैं सम ऑफ द स्क्वायर्स। देखो मैं और परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सम ऑफ द, वैसे तो हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है, ठीक है, बट मैं आपको फिर भी करके बता रहा हूँ। सम ऑफ द स्क्वायर्स, ठीक है। सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स, सम ऑफ द डिजिट ऑफ स्क्वायर्स, कॉमा सम। देखो अब परफेक्ट आएगा, देखो, ठीक है ना। अब रन करके देखते हैं। 246 एरर आ रहा है, कॉमा टेम्प टू, कॉमा तो नहीं दिया ना हमने, ठीक है। और परफेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि हो ही चुका है सॉल्व, ठीक है ना। ये सब जो आप देख सकते हो ये सब कुछ है नहीं, है ना। आप डायरेक्टली आपने सॉल्व कर दिया, बहुत अच्छी बात है आप, ठीक है ना। रुको, अगर मैं इसको और, रुको, अगर आप बोलोगे कि और परफेक्ट बना के दो हमें, है ना, तो क्योंकि दोनों, ठीक है ना, तो क्योंकि अगर दोनों सेम आ जाते हैं तो मेरा मार्क नंबर डायरेक्टली प्रिंट कर दो, ठीक है ना। ऐसे कर देते हैं, चलो। 246 मार्क नंबर, 245 करके देखते हैं, ठीक है। 245, क्योंकि 245 थोड़ी मार्क नंबर, 245, 345 करके देखते हैं, चलो। नॉट अ मार्क नंबर, ठीक है, नॉट अ मार्क नंबर। सो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारा सवाल सॉल्व हो चुका है, ठीक है। अभी हमने टेम्प टू भी कर लिया, तो इसलिए हमारा और थोड़ा प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स हो गया। आप राइटली इजीली भी सॉल्व कर सकते हो, जो कि हमने पहले ही सॉल्व करके बैठा था, ठीक है। इसको मॉडिफाई करने का चक्कर में आपको फंसना नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा, है ना। एग्ज़ाम के प्रेशर में आपको इतना टाइम नहीं मिलेगा इतना सोचने का। तो इसलिए आप डायरेक्टली नॉर्मल सा अपना सॉल्व करना, ठीक है। ज़्यादा मॉडिफिकेशन करने की कोशिश मत कीजिएगा, नहीं तो फंस जाओ, ठीक है। बाय बाय।